मिलेंगे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, सार गुणनखंड और सार गुणज। अब देखो थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि यूपीएससी ने जो क्वेश्चन 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं इससे। ठीक है, सार गुणनखंड क्या होते हैं और सार गुणज क्या होते हैं। देखो कुछ संख्या को युग्म को गुणनखंडों को देखें, जैसे 4 और 18 गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है, जो मान लो कि किसी संख्या को डिवाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते। जैसे 4 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 2 4 हो गए। 18 के गुणनखंड क्या हो गए, 1 2 3 6 9 18 हो गए। अब थोड़ा ध्यान से देखना कि दोनों संख्या में 4 और 18 के गुणनखंड है 1 और 2, जो मतलब दोनों में कॉमन जो है वो देखना अपने को। तो ये जो कॉमन होता है याद रखना, इसी को अपन सार गुणनखंड या उपनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं, कॉमन फैक्टर। तो ये चीज़ याद रखना, यूपीएससी इस टाइप से क्वेश्चन पूछती है, मैं बताऊंगा आगे जाके। ठीक है, तो ये शायद आपने कर ही लिया होगा अगर होमवर्क किया होगा तो। अब देखो ये कराने का टाइम नहीं है, मैं जो थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे वो बताता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से अब देखो ये तो अपने पढ़ लिए सार गुणनखंड, जो कॉमन फैक्टर होते हैं, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब आगे है देखो 4 और 15 के सार गुणनखंड क्या है। देखो 4 का क्या क्या होता है, 1 2 4। ठीक है, 15 क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। अब इन दोनों में तुम देखोगे तो कॉमन क्या है, ओनली एक ही है। जब इस टाइप का मिलता है दो संख्या जिनमें केवल एक ही सार गुणनखंड होता है, वह सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। याद रखना, को प्राइम नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना, को प्राइम नंबर कहलाते हैं ये चीज़। ठीक है, ठीक है, तो वो सीख गए कि सार गुणनखंड क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, सार गुणनखंड सीख गए। और ये वाला सहभाज्य संख्या अपन को प्राइम नंबर जो है वो सीख लिया अपन। अब आओ इधर, गुणज तो क्या होता है, गुणज वही होता है पहाड़े। तो बस ये याद रखना कि वो कॉमन पूछ लेता है। ये जैसे 4 का पहाड़ा है, ये 6 का पहाड़ा है, इन दोनों में कॉमन क्या है। अब इन देखो तो 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, ये 4 6 दोनों के गुणज है। तो ऐसे जो होता है उनको बोला जाता है कॉमन मल्टीपल। ये चीज़ याद रखना, बस ये चीज़ सीखने वाली। यूपीएससी क्वेश्चन पूछा, मैं बताऊंगा आगे जाके। ठीक है, तो ये चीज़ कॉमन है, तो ये तो तुम कर ही लोगे सार गुणनखंड। तो पहले इनके सबका अलग अलग गुणनखंड निकालो, फिर इनका कॉमन जो आएगा वो निकल जाएगा। ठीक है, ये भी ऐसा ही है, सार गुणज पहले इनके मल्टीपल और उसके बाद में कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न वाली ऐसा ही है, छोटा सा है। अब मैं देखता हूँ, चलो ठीक है, ये फटाफट ये क्वेश्चन करो चौथा। ऐसे टाइप की यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो ये चौथा क्वेश्चन करो सब लोग। अब देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने डायरेक्ट आए हुए हैं, 2018 में जाके देखना, 2017 में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अभी, जैसे अपन करते रहेंगे। चौथा करो, छठा करो, सातवां करो, ये तीनों क्वेश्चन करो, चौथा छठा सातवां सब लोग करो। और क्वेश्चन जिसका हो जाए वो आंसर मत बताना, बस ये बताना हो गया मेरा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ से। अब मैं फिर बता रहा हूँ बार बार कि यूपीएससी का पूरा पेपर जो है एनसीईआरटी से बनता है, बस वो ये कि तुमने एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ा है। सब लोग करो, सब लोग यार, मैं फिर बता रहा हूँ 6 की क्लास सब लोग ऑनलाइन किया करो, तभी फायदा होगा, तभी डिजाइन तुम लोगों को दिमाग चलेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 2018 क्वेश्चन जाके देखना, 2017 में भी आपको मिलेंगे, 2016 में मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन।
बना किसी का? अभी तो किसी बना ही नहीं। ये क्वेश्चन हट गए। एक मिनट, ये क्या हुआ? चौथा हो गया। छठा सातवा दोनों करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट यूपीएससी में आने लायक है, आए भी है। मैं बताऊंगा आप लोगों को। 2018 में आया एक। दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है ये, जो अभी सीखे हो उसी का एप्लीकेशन है ये। नगीना, तुम नहीं बना रही क्या? नगीना है या नहीं? नहीं। निखिल तुम बनाओ। बनाने के चौथा भी तुमसे निखिल। बना रहे हैं सर। बन गए तुमसे बिना देखे? बिना देखे 12 एक में 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखी जो 3 और 4 के साथ मैच हो। तो रुक जाओ, अभी बनाने दो लोगों को। क्या बना यूरा तुमसे छठा सातवा? बस एक मिनट। पांचवा समझ में नहीं है, वो प्राइम नंबर वाला। को प्राइम नंबर उसमें से एक ही, जो उपनिष्ठ गुणनखंड एक ही होता है, वही होता है को प्राइम नंबर। जैसे उन्होंने 12 16 उसका एग्जांपल दिया है, तो फिर उसमें से जो कॉमन था वो को प्राइम नंबर निकाला है एग्जांपल में। देखो एक बार। सर मुझसे नहीं बना, नहीं बन रहा। नहीं बन रहा? एनसीईआरटी नहीं पढ़े तो मतलब? मैं पहले बोला हूँ पढ़ के आया करो। किसी से नहीं बने तीनों क्वेश्चन? कौन कौन है यहाँ देखो तो सीरी। विक्की तुमसे बना? रोहित, नूरी, नूरी तुमसे बना? छोटी तुमसे? कर क्या रहे हो? बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन। देखो मैं बता, बनाओ बनाओ।
चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, तुम लोग रहने दो। देखो पहला चौथा क्वेश्चन, 100 से छोटी ऐसी सभी संख्या लिखी जो 3 और 12 के सार गुणज हो। अब तो समझ बात है, एक तो वो तरीका है कि बच्चों जैसे तुम करो, 3 का पहाड़ा 100 तक जितना बोलते जाओ, 4 का पहाड़ा बोलते जाओ, ठीक है, तो वो तरीका है, परंतु इस तरीके से नहीं करना अपने को। सिंपल सा ये चीज़ सोचो कि 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल कौन सा आएगा। सबसे पहले समय की बात 12 ही आएगा, ठीक है। अब 12 का ही तो पहाड़ा बार बार रिपीट होगा, तो 12, 24, 36, 48, 60, 72, आगे 84 और 96, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये। अरे वो इस तरीके से करना, ना कि उस तरीके से, ठीक है। डायरेक्ट यूपीएससी एग्जाम में पूछ लेगा यही क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक संख्या जो 5 और 12 दोनों से विभाजित, सभी से बात है कॉमन अपने को मल्टीपल ही ढूंढना है, तो 5 और 12 का कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, 60। तो एक संख्या है जो 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, तो 60 आ गई। किसी अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी, किसी अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी, किससे होगी, 5 से होगी, 12 से। क्वेश्चन समझ में आया किसी को? तुम्हारा क्या आंसर आया था? 60 ही आया था सर। वो तो इस क्वेश्चन का आंसर है ना। एक तो संख्या फिर जो 10 से हो है, जाएगी। एक संख्या जो है 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, ठीक है। सर 6 से भी हो जाएगी ये विभाजित, ठीक है। अन्य संख्या तो ये पूछा कि जो ये संख्या आएगी इनसे और किसी अन्य संख्या से सदैव विभाजित होगी, तो अन्य संख्या तो हमको लानी पड़ेगी ना सर। 60 और किसी से किन से विभाजित हो रहा है, ठीक है, रुक जाओ। अब देखो, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी, किसी अन्य संख्या जो 60 किससे विभाजित हो सकता है, 60 तो देखो 1 से भी हो सकता है, 1, 2, तो इसके जो है ना, इसके गुणनखंड आ जाएंगे, इसके गुणनखंड आएंगे, 3 आएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से नहीं, 10 से होगा, 11 से नहीं, 12 से होगा, ठीक है। ऐसे करके इसे गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। एक बार आंसर देखो इसका क्या आ रहा है। कहाँ से देखें? नहीं है कॉपी, जिसके पास किताब हो देखो, पीछे दिया होगा आंसर। कौन सा नंबर है सर ये? 60। और कुछ आगे दिया है इसका? बस 60 दिया ओनली। मतलब अगर देखो किस अन्य संख्या से संख्या सदैव विभाजित होगी तो 60 ही होगा, मतलब वो ठीक है, गुणनखंड याद करना, चलो छोड़ो वो तो जो भी है। अब इधर आओ, अगला क्वेश्चन, ये संख्या 12 से विभाज्य है, ठीक है, और कौन सी संख्या है जिनसे ये संख्या विभाज्य होगी। मान लो कि 12 से विभाजित होने वाला तो 12 के गुणज ही हो गए ना, 12, 24, 36 ये सब हो गए, ठीक है। पर अपन 12 के ही गुणनखंड निकाल लेते हैं, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 6 आएगा, और कुछ नहीं। तो ये जो संख्या रहेगी, जो 12 के जितने भी गुणज आएंगे ना, उसको सबको विभाजित करेगी, तो बस ये आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया निखिल? यस सर। ठीक है, तो अभी तुम लोगों से ट्यूशन करवाऊंगा यूपीएससी में जो आए हुए हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। वापस सातों देखो, वो ये आपसे पूछ रहे हैं एक संख्या 12 से विभाज्य है। अब मान लो कुछ भी ले लो, 24 ले लो मान लो, ठीक है, और कौन सी संख्या है जिनसे ये संख्या विभाज्य होगी। अब 24 ही है जो किन किन से विभाजित होगी, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, मतलब इसी के ही गुणनखंड निकाल लो, है ना। यही क्वेश्चन है ना, यूपीएससी 2023 में आया था, अभी मैं करवाऊंगा तुम लोगों से। सर इसमें लिखा है ना एक संख्या 12 से विभाज्य है। हाँ तो मतलब 12 से विभाज्य कौन सी संख्या 12 से विभाज्य नहीं दिया, तो 12 भी 12 से विभाज्य। हाँ तो सबाई से मतलब 12 का 12 मान लो, कुछ ही मान लो, 12 के जो जितने भी गुणनखंड होंगे ना, वो सब इसको विभाजित करेंगे। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 12 हो गया, ऐसे करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी ने 2023 में पूछा है इसके बारे में। तो इसमें 12 तक ही निकालने? हाँ मतलब आप कोई बहुत डिपेंड करेगा तुम कौन सी संख्या ले रहे हो। 12 निकाल, 12 ले लो, 24 ले लो, तो 12 का समझ 12 कौन कौन डिवाइड करेगा, ये सब डिवाइड करेगा, तो 12 के गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना। अब देखो विभाजिता कुछ और नियम जो कल अपन ने पढ़े थे वो याद रखना, वहाँ से क्वेश्चन आए भी हैं, ठीक है। अब आगे देखो,
याद रखना कि देखो ना, अब जैसे 18 का आप गुणनखंड बता सकते हैं, 18 का तो अपन गुणनखंड जानते हैं। मेन बात ये होती है कि यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये डायरेक्ट अप्लाई वाली बात है। अगला, यदि कोई संख्या दो सहभाज्य संख्याओं से विभाज्य है तो वह उनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी। ये चीज़ यार, जैसे 15 है, 15 अगर इन दोनों से 3 और 5 से, मान लो 60 है सॉरी, और वो 3 और 5 से अगर वो है ना विभाजित, तो इसके मल्टीपल से भी विभाजित होगी। ये चीज़ याद रखना, पर वो को प्राइम नंबर होनी चाहिए। तो को प्राइम नंबर अभी मैंने बताया था जिनका कॉमन फैक्टर एक ही आता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, ठीक है। आगे के ये चीज़ें ना नोट डाउन करके लिख लेना, ये बना लेना, ये लिख के फिर एक एक एग्जाम्पल लिख लेना, तभी याद रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आओ, यदि दी हुई दो संख्या किसी संख्या से विभाज्य है, ठीक है, तो इन संख्याओं का योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा। जैसे मान लो 16 और 20 है 4 से विभाज्य है, तो इनका जो योग होगा ना 36, वो भी 4 से विभाज्य होगा। ये नियम है, ये चीज़ याद रखने, प्रॉपर्टीज होती है, ये याद रख लेना, ये एग्जाम में डायरेक्ट काम आएगी, ठीक है। यदि दी हुई दो संख्या किसी संख्या से विभाज्य हो तो इन संख्याओं का अंतर भी संख्या से विभाज्य होगा। जैसे यही 35 और 20 5 से विभाज्य, तो इनका अंतर जो आएगा 15, वो भी 5 से विभाजित होगा। तो ये चीज़ याद रखना, इम्पोर्टेंट है। अब देखो, गुणनखंड अपने सीखा, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, मतलब अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 2023 में क्वेश्चन आया था, वो मैं बताऊंगा, 2135 करके ऐसे कुछ करके आया था क्वेश्चन, उसमें पूछा है उन्होंने, यही था, प्राइम फैक्टर पूछा था यूपीएससी ने, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं अपन। अब देखो, ये ट्री डायग्राम भी होता है। जैसे 36 है, देखो 36 के गुणनखंड कौन होते हैं अपने ऐसे जानते हैं, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, और 9 हो गया, ठीक है, 10 11 12 हो गया, ठीक है, और 18 हो जाएगा, ठीक है, फिर डायरेक्ट 36 होगा। अब ये तो जो आए हैं ना, ये पूरे फैक्टर है, पर इसमें से अपने को खोजने प्राइम नंबर। तो अपने प्राइम नंबर जानते हैं कौन कौन से थे, 2 होता है, 3 होता है, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, यही होता है, 2 और 3 होता है मोस्टली। तो इस 36 को अपन प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, ठीक है। जैसे कैसे तोड़ेंगे, जैसे 2 × 18 है, फिर इसको देखो, जब ये तो प्राइम नंबर मिल गया अपने को, पर ये नहीं मिला, तो इसको फिर तोड़ेंगे अपन 2 × 9 में, फिर इसको प्राइम नंबर में लाने के लिए 3 × 3। तो याद रखना, इस तरीके से तोड़ना होता है प्राइम फैक्टर के लिए। तो यहाँ पे देखो 36 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 2 × 2 3 × 3, ये याद रखना, यूपीएससी ने इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ 36 के केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, समझ में आए किस तरीके से, जब तक प्राइम नंबर अपने को नहीं मिल जाए जब तक तोड़ते रहना है, ठीक है। यही इसका अभाज्य गुणनखंड का नियम है। इसको फैक्टर ट्री वाला भी वही तरीका है, ठीक है, ये वही तरीका है। देखो, ये प्राइम नंबर में तोड़ा है इसको, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब जैसे 980 का अभाज्य गुणनखंड निकालना हो, तो देखो, एक तो ये तरीका होगा, छोटी संख्या वाले ट्री डायग्राम चल जाता है, अपन बड़ी संख्या के लिए ये सीखना है आपको। तो इसमें क्या करना होता है, देखो ध्यान से सीखना, मतलब यहीं सीख लेते हैं डायरेक्ट। देखो 980 पहले सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या क्या है, 2, उसे डिवाइड किया 490 आ गया, फिर 2 से जब तक डिवाइड हो रहा है 2 तक करते रहो, 245 आ गया। अब इसको 5 से करो, 3 से तो होगा नहीं, जो प्राइम नंबर है ना उसी से करते जाओ। 5 से किया 49 आ गया, फिर 7 से किया क्योंकि 7 प्राइम नंबर है, फिर 7 से किया, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो ये चीज़ याद रखना, समझ में आया सबको ये? अरे बोलो सर। और अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान देना, ये यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट इससे। अभी देखो, इसके सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभाज्य गुणनखंड वाला। और मैं तुम्हें पहले बोला हूँ कि प्राइम नंबर जो है यूपीएससी का फेवरेट है, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन पूछता है प्राइम नंबर से। चलो ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, क्या है, देखते जाओ। यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होती है, बताओ यस या नो? नहीं सर। पापा रिपीट करना। यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से विभाज्य होती है? नो सर। नहीं। अब देखो कैसे, देखो ध्यान समझना, जैसे 3 से विभाज्य 6 होता है, ठीक है, 6 को डिवाइड कर देते हैं 3 पर, 9 नहीं कर पाएगा ना, तो पर जस्ट इसका उल्टा सही हो जाएगा।
देखो ये तो गलत होगा, याद रखना, पर ये सही हो जाएगा। कैसे? यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है, मतलब 9, 18, 27, तो वह 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी, ये बात सही है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। अब आगे देखो, समझ में आया? ठीक है। अब आगे देखो, एक संख्या 18 से विभाज्य होती है, ठीक है, 18 से विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। तो याद करो, अभी अपन ने सीखा था, अगर वो 3 से और 6 से दोनों से विभाजित, तो उनका गुणे से भी विभाजित होगी। तो ये बात भी सही है। वो जो प्रॉपर्टीज है ना, उसी के बारे में क्वेश्चन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पहले बता रहा हूँ। आगे देखो, यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है, तो वह 90 से विभाज्य होगी। तो ये बात सही है, 10 × 9 90 आएगा। तो ये बात भी सही है, गुणनफल वाले नियम है, ठीक है। आगे देखो, यदि दो संख्या सहभाज्य, याद करो वो वाली प्रॉपर्टी, तो उनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। ऐसा है? सहभाज्य में जैसे मान लो कि 3 और 5 ले लो, यदि दो संख्या सहभाज्य हो, ये सहभाज्य है क्योंकि इनका एक ही कॉमन आता है, तो इनमें से कम एक अवश्य अभाज्य संख्या होगी। हाँ, एक तो दोनों भी हो रही है। अब कोई और अपने एग्जांपल लेके देखते हैं, 12 ले लिया और अपने 7 ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों का अगर फैक्टर देखोगे तो एक ही कॉमन आएगा, तो इनमें से एक तो कम एक अवश्य होगी, ये बात भी सही है, ठीक है। अब आगे देखो, 81, 16 बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, याद रखना, ये डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो वो प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था वो याद कर लेना। तो मैं इसे एग्जांपल लेके भी देख सकते हो। 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। नहीं, फिर वही गलत 3 वाला, पर ये सही हो जाएगा। 8 से विभाज्य सभी संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए, ये बात सही है। यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है, यदि कोई संख्या जो है दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है, तो वह उनका योग को भी पूरा विभाजित करेगी, ये बात सही है, जो अभी अपन ने देखा था, प्रॉपर्टी में पढ़ा था। यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है, तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ याद रखना, ये कोई ज़रूरी नहीं। जैसे मान के चलो मैंने ले लिया दोबारा क्वेश्चन देखो 22 + 18 ले लिया मैंने 40, तो 40 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, परंतु ये संख्या तो 4 से डिवाइड नहीं हो रही ना। तो ये चीज़ याद रखना कि जस्ट प्रॉपर्टी का रिवर्स जो है ना वो गलत होता है, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्नावली में पहले बता रहा हूँ, ये 3rd चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 2025 में चैप्टर से, देख लेना। यहाँ 60 के 2 भिन्न गुणनखंड वर्ष दिए, अज्ञात संख्या याद कीजिए। तो वही अपन ने 6 को कैसे तोड़ोगे, 2 × 3, इसको 5 × 2, ठीक है। तो प्राइम जो है गुणनखंड हो गया। अब आ जाओ इधर, इसको भी तोड़ के देख लो, तो इसको वही है 30 × यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सब 10 को तोड़ा तो 5 × 2 में ही तोड़ा होगा, और यहाँ पे 10 × 3, तो ये सारे प्राइम फैक्टर इसके आ गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं तुम लोगों से करवाता हूँ, रुक जाओ, अभी मैं करवाता हूँ जो क्वेश्चन मुझे करवाना रहेगा। अब देखो, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है? बताओ किसको नहीं किया जाता? अरे देखो सीधा एग्जाम्पल लो ना, भाज्य संख्या 6 ले लो, 6 का ले लो, 1, 2, 3 और 6, तो स्वाभाविक सी बात है किस को, एक तो एक को काउंट नहीं किया जाता, एक दूसरी उस संख्या को काउंट नहीं किया जाता, ये ओनली इन्हीं को काउंट किया जाता है, खत्म बात, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लीजिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये है, और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। आप देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे मान 9999 किया, अब मुझे इसको अभाज्य गुणनखंड में लिखना है, मैं एक करके दिखा रहा हूँ, आगे आपको ये अगला क्वेश्चन आपको लोगों को करना है। अब देखो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 1 1 1 1 × 9, ठीक है, इसमें आ गया। 3 से कर सकते हैं पहले, 3 से कर लो, वैसे कर लो, 3 यहाँ पे कर लेंगे ना, तो बात तो वही है। ये तो बन गया 3 × 3 वाला, ठीक। अब क्या इसमें देखो, याद करो 3 का नियम क्या होता है कि वो उनके अंकों के योग में उसमें जाना चाहिए, तो क्या जा रहा है 3 2 3 नहीं, 3 का नहीं जाएगा। अब 11 का नियम पढ़ो, सम स्थानों पर विषम स्थान में आने वाला 11 से डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, 11 एकम 11, ठीक है, फिर भाग नहीं जाएगा 0 11, ठीक है, तो इंटू ये 11, ठीक है। अब देखो 101 किसका होता है? पाड़े 101 किस में आता है, किसके पाड़े में आता है 101? 101 कहाँ आता है सर? पाड़े में, किसी पाड़े में नहीं आता है। तो 101 प्राइम नंबर है या नहीं है, बताओ पहले। फंसा दिए सर, 101। अरे क्या कर रहे हो, सुन रहे हो तुम लोग, समझ रहे हो? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, अभी मैं करवाऊंगा, 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चन आए ऐसा।
सर प्राइम ही होगा वो तो, फिर किससे कटता है 101? देखो तो फिर इसका आंसर यही होगा। कौन सा क्वेश्चन है सर? दूसरा। देखो 2 का विभाजित नियम लगेगा ना, 3 का भी नहीं लगेगा, 4 का भी नहीं लगेगा, 5 का भी नहीं लगेगा, 6 का भी नहीं लगेगा। 101 प्राइम नंबर होता है। हाँ 101 प्राइम नंबर होता है। हाँ, तो बस फिर डायरेक्ट यही आंसर आएगा इसका। हाँ यही है। चलो ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा जैसे मैंने अभी इस क्वेश्चन को किया। करो 5वां क्वेश्चन सब लोग फटाफट। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन, मैं फिर बता रहा हूँ, डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन सोल्व होंगे, कहीं कुछ भी कोई फालतू की चीज़ें सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं। एनसीईआरटी से अच्छा कोई और कुछ प्रैक्टिस करवा ही नहीं सकता आप लोगों को, ये चीज़ समझ लेना। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इनको इग्नोर करोगे तो फिर भूल जाओ, फिर सीसेट नहीं निकलेगा। आज प्राइम नंबर नहीं है तो फिर तो वो तो वहीं तक तोड़ना है ना उसको, फिर आगे नहीं तोड़ना है। वही तो प्राइम आपको पूछ ही क्या रहा है, प्राइम फैक्टर ही तो पूछ रहा है वो आपसे, तो वही हो तो गया। वही तो निकालना है। हाँ, हो गया। अब जो ये थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है यहाँ पे, कहीं आप लोग सब लोग उसमें लगे हो। क्या? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या लिखी तुमने? सर मैं तो 5th 10,000। क्या लिखा तुमने? 10,000। हाँ, सर मैंने गलत किया। आधे से तो इसी में गलत किए होंगे, क्वेश्चन पढ़ने में गलती किए होंगे। सर मैं 5th वाला करने लग गई। ये देखो यूपीएससी ने ना 3 बार ये क्वेश्चन पूछा, 3 बार लगातार, ये वाला क्वेश्चन 3 बार पूछा यूपीएससी ने लगातार। घुमा फिरा के इसको 3-4 बार पूछा इस क्वेश्चन को। अब देखो याद रखना, जब तक विभाजित का नियम याद नहीं होंगे तब ऐसे करोगे आप लोग। चलो छोड़ो इधर, फटाफट क्या कर रहे हो तुम लोग। देखो समझ बात है, पहले 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 5,000, ये 2 आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 2,500, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर ये 2 से कर सकते हो आराम से, 1250 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। 1250 को करोगे तो कितना, 6, 2, 5, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 आ गया, फिर 5 से कर लो इसको, 5, 1, 5 दूना 10, 2 5 5 25, ये आ गया 5, ठीक है। फिर इसको 5 से कर लो, 5 दूना 10, 5 25, ठीक है। फिर इसको 5 × 5, तो ये सारे गुणनखंड इसके आ जाएंगे सारे, ये सारे करके, ये सारे मिला के, ठीक है। तो ऐसे होगा, ये चीज़ याद रखना क्वेश्चन। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करो फटाफट, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। ये निखिल समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो मैं अभी दिखाऊंगा तुम लोगों को क्वेश्चन इस टाइप के, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आ गया सर, आंसर आ गया सर। चलो ठीक है, इधर देखो 1700 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित, याद रखना आरोही अवरोही में पढ़ाया हूँ पहले चैप्टर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, व्यवस्थित कीजिए। अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंड में यदि कोई संबंध हो तो लिखिए। अब देखो ध्यान से देखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 1729 वाला। देखो अभाज्य गुणनखंड ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं ट्री डायग्राम की थोड़ी निकालें। अब देखो 2 से तो जाएगा नहीं, अब देखो विभाजित वाले नियम याद होगे तो फटाफट होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। 3 का जोड़ो, 9 2 11, 11 18 गुणे 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं, 7 से देखो 7 दूनी 14, 3 7 28 4, हाँ जा रहा है, तो 7 दूनी 14, 4 गया 7 रुको
7 दूनी 14 5 7 7 49 नहीं, अरे नहीं जाएगा 3 नहीं, रुक जा रहा 7 दूनी 14 गया, ठीक है, तो 3 तीन से जाएगा सर। नहीं 4 होगा ना, 4 2 47। हाँ जाएगा 7, ठीक है। अब उसके बाद में 7 या 21 3, अब नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, ठीक है, 9 से जाएगा, 7 4 11 13 नहीं, 9 से भी नहीं जाएगा, 11 से देखो 11 दूना 22 2 नहीं जाएगा, ठीक है, तो 13 से 13 7 4 11 13 से जाएगा, ठीक है, 13 एकम 13 और कितना बचा 9 सॉरी 19 11 117 9 9 आएगा, ठीक है, 19 हो गया। तो ये हो गया इसके प्राइम नंबर। और बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो 7 × 13 × 19। अब देखो इसमें संबंध क्या दिख रहा है, देखो ये सब बढ़ते हुए क्रम में 6, ये फिर 6 बढ़ते हुए क्रम में, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणन में देखो संबंध है तो लिखिए, तो मिल गया अपने को संबंध, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट पूछने लायक है। चलो ठीक है, आगे आओ। अब जो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने लगातार पिछले 2-3 सालों से लगातार पूछ रहा है। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है, ठीक है। अब ऐसे 3 संख्या बताओ कौन सी है, 1 × 2 × 3 क्रमागत है, पहली कंडीशन। गुणनफल 6 आता है, 6 से विभाज्य होता है, हाँ। और कोई सोच सकते हो क्या, ऐसी क्रमागत संख्या लेनी है आपको जो 6 से विभाज्य हो। अब एक तो 6 आ गया, 12 कैसे आ सकता है, क्या 12 आ सकता है क्रमागत करने से? 2 × 3 × 4 नहीं, 24 आ रहा है, पर हाँ 24 भी हो गया तो 6 से विभाजित होगा। समझ में आया? तो ऐसे कुछ एग्जांपल लेके आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे देखो, अब अगला क्वेश्चन, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य। अब ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं तुम लोगों से यूपीएससी क्वेश्चन करवाऊंगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ फटाफट। देखो 2, पर फिर भी तुम लोग भी ना दिमाग चलाओ, और इसीलिए मैं तुम लोगों को टाइम देता हूँ कि पढ़ के आया करो। इन्होंने विषय लिख रखा, विषम लिख रखा, विषम है वो, विषम है, गलत है, ठीक है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य हो। देखो मैंने ले लिया जैसे 3 और 5 हो गया, 8 आ गया, 8 4 से विभाजित है। और कोई सोचो, इनके अलावा भी कुछ और सोचो। 5 7 7 9 5 7, हाँ ये से भी हो जाएगा, ठीक है। 7 5 12 7 9 भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप एग्जाम्पल सोच सकते हो, ठीक है। अब ये चीज़ को देखो, अभाज्य गुणनखंड ये नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे है, यहाँ पे देखो ये नहीं है, ये याद रखना है। यहाँ पे 2 5 7 ये है, ये नहीं है, ठीक है। तो ये पता हो जाना चाहिए, फट से पता लगना चाहिए। चलो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में फिर बार बता रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखो क्वेश्चन, बिना भाग ज्ञात कीजिए कि क्या 25 संख्या 45 से विभाज्य। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो पहली बात तो जो 45 को मैं तोड़ सकता हूँ, याद करो, वो फिर प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। 45 9 × 5, तो याद रखो कि अगर ये दोनों संख्याओं से ये संख्या डिवाइडेड होगी तो ये 45 से विभाजित होगी, ठीक है। अब इसके लिए तो ये सहभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है 5 और 9, दी संख्या 5 9 से विभाजित हो, जांच कीजिए, वो छोड़ो। अब हाँ ऐसे भी मिल ही जाएगा, क्योंकि 9 का क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा। 5 का क्या होता है, 1 और 5, तो एक ही कॉमन फैक्टर है, तो ये सहभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य संख्याओं के लिए लागू होता है कि उनका जो संख्याएं है उनका गुणनफल से भी विभाजित होती है। अब 5 की प्रॉपर्टी क्या हो, आखिरी में 0 या 5 आना चाहिए, तो 5 से तो हो गया फट से। देखो ये प्रॉपर्टी याद रहेगी तो फट से होगा। 9 का विभाजित का नियम क्या था कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो 5 2 7 8 9 हो गया, बस करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये है, देखो एक एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखते चलोगे, इसलिए बता पिछले जो 3-4 क्लासेज हुई है ना, वो जाके देखो अच्छे तरीके से, तब जाके इतनी फास्ट स्पीड आएगी। और जो मैं बताते जा रहा हूँ उसे नोट्स बनाते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, अगला संख्या 18 जो है 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, ठीक है। तो 6 से विभाज्य होगी, हाँ ये तो अपने देखा ही था, 2 और 3 से विभाज्य, जो इनके गुणनफल से विभाज्य होगी। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, ठीक है, जैसे 24 ही मान लो। क्या हम कह सकते हैं कि वो संख्या 4 × 6 24 से विभाज्य होगी? हाँ होगी। यदि नहीं तो हाँ रुक जाओ, इसके पहले अपन वो देखने पड़ेंगे। 4 का क्या क्या होता है, 1 और 2 और 4 होता है। 6 का क्या होता है, 1 2 और 3 6 होता है। नहीं होगा, तो इसके ये देखो को प्राइम नंबर होना चाहिए तभी होता है, तो ये नहीं होगा। यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक उदाहरण दीजिए। अब देखो उदाहरण में देखना अपने को, एक तो पता लग गया भाई नहीं होगा, क्योंकि अपने देख ले कि 2 यहाँ पे ये को प्राइम नंबर नहीं है। 4 और 6 जो को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर होनी चाहिए अगर ऐसी कंडीशन लागू होती है तब। तो अब आप देखते हैं कि ऐसा कोई उदाहरण जो मान लो कि 4 और 6 से विभाजित हो रहा हो पर उसके गुणनफल से नहीं हो रहा हो। अब मैं लेता हूँ जैसे 30 ले लिया, 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, नहीं पर 4 और 6 दोनों से विभाजित होना चाहिए ना, तो पर वो 24 से विभाजित नहीं है। ऐसा कोई नंबर मिल रहा है?
4 4 और 6 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, पर उनके गुणनफल से नहीं होना चाहिए। सोचो सोचो, क्योंकि नियम जो देखे हैं उसके अनुसार भाई कोई प्राइम नंबर होता तभी वो प्रॉपर्टी लगती है, तो ये कोई प्राइम नंबर तो है नहीं, तो लगना तो नहीं चाहिए। तो अपने को वो एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा जिसमें सर 2 और 6 ले सकते हैं। 36 और 42 36 के हाँ हो गया सही है देखो 4 से डिवाइडेड है, 6 से डिवाइडेड है, पर 24 से नहीं है। बहुत अच्छा ये सही है। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, दिमाग ओपन करते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन इसका, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं फिर बार बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन कर लिया तो आप यूपीएससी क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड वाली सबसे छोटी संख्या हूँ। मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्याओं क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? बताओ कौन सी संख्या है ये? अभाज्य गुणनखंड 2 3 5 ही सर। सोचो सोचो सोचो। मतलब इसका मतलब है जैसे इसका अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 3 5 7 ऐसे करके, तो गुणा कर लो। उसमें क्या है, 2 3 अच्छा है, 6 5 30 30 7 210 आ गया। ऐसे कोई भी संख्या आ सकती है, पर मैं बता रहा हूँ भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड वाली सबसे छोटी संख्या। अच्छा सबसे छोटी संख्या, हाँ ये पॉइंट है यहाँ पे, रुक जाओ। तो सबसे छोटी यही आएगा, 210 ही आएगा, कि और तो कुछ होगा ही नहीं फिर इससे। देखो क्या है आंसर, यही होना चाहिए मेरे अनुसार। तो क्या है, हाँ ठीक है, देखो आ गया सही। तो देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं फिर बार बता रहा हूँ। चलो आ जाओ अब। सर आप छठा वाले का जो पहला बता रहे थे इसमें तो 24 6 से विभाज्य है, ये दे रखा है। अरे नहीं, परंतु वो भी देना है ना कि भाई अपने को प्राइम नंबर देखने होते हैं ना, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है ना एक दूसरे, 4 और 6। तो को प्राइम कहाँ पूछा है सर इसमें? अरे वही प्रॉपर्टी तभी लागू होती है, ये देखो ना, ये पढ़ो इधर। तुम लोग कहाँ सो रहे हो? कौन सा वाला है सर? क्वेश्चन नंबर ये देखो, यदि कोई संख्या 2 सहभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो तो वो उनके गुणनफल से विभाज्य होगी। सर वो सहभाज्य है ना, ये तो इन्होंने अभाज्य दे रखा था ना केवल। कौन से वाले उसकी बात कर रहे हैं? ये देख नहीं रहा तुम्हें प्रॉपर्टी? सर ये देखो 6 का पहला, ये वाला। अरे वो 2 और 3 दिया था, क्वेश्चन तो पढ़ लो पहले जाके। कहाँ सो रहे हो तुम? ये देखो पहले ये है इसका 2 3, तो वो तो होगा ही उस कंडीशन में, पर जब 4 और 6 होगा तब नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाओ एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है यूपीएससी। एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछती है। ठीक है, तो ये मैं नहीं, रुक जाओ, अभी एचसीएफ एलसीएम रहने दो, तुम लोग है ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लो। रुक जाओ, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे। एचसीएफ एलसीएम रहने दो, कल सीखेंगे वो। ठीक है, वो भी अलग चैप्टर है, हर हमेशा क्वेश्चन आते हैं। पहले तुम लोग क्वेश्चन करो यूपीएससी 2023 का पहले। क्योंकि तुम लोग जब तक एप्लीकेशन नहीं सीखोगे, जो चीज़ें सीखे हो आप, उसका कोई मतलब नहीं है फिर। पीवाई को जितना ज़्यादा करोगे सोल्व उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार 80 क्वेश्चन करो, इसमें कोई ऐसा करने वाली बात है, बस क्वेश्चन को पढ़ो और करो। सब लोग करो इसको, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें आपको कंसंट्रेशन पावर चाहिए, इस क्वेश्चन को करो। इसमें कोई चीज़ सीखने वाली नहीं है, ऐसा नहीं कोई इसके लिए कोई चैप्टर सीखना होता है, कुछ भी नहीं। ओनली क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, जो बोला वो करो। ऐसे क्या करें, देखो लिखो उसको, पहले ऐसे लिखना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना इसको।
हुआ किसी से? हाँ हो हो गया। गया सर? हो गया? हाँ रुक जाओ 2 मिनट और। निखिल बताओ क्या आंसर आ रहा है? निखिल। डी आएगा, डी डी। युवराज तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? सी। और किसी का हुआ? मेरे को दो एक ये से तुम्हारा ए आ रहा है? डी, 3 की, सी, ई और आई। चलो अब देखते हैं, सब लोग गलत हुए हैं तो इसका मतलब गलती है। चलो देखते हैं, अब देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और आपके 2025 में मैं पहले बहुत बता रहा हूँ आएगा। तो एग्जाम में ना सबसे पहले जाके बताओ क्या करना है आप लोगों को, मतलब CCET के एग्जाम में सबसे पहले ना ABCD वहाँ जाके लिख लेना, पेपर के पीछे पीछे जैसे पेपर मिलता है ना वहाँ पे लिख लेना ABCD EFG HI JK L MNOPQRSTUVW। गलती हो गया क्या? मतलब रुक जाओ, 15 कितना 26 वर्ड होते हैं, 13 एम एम तक आता है, एम तक आएगा सर। हाँ 3 3 6 3 3 9 3 4 12 M आएगा यहाँ पे, है ना? हाँ और एम के वजह से एन। रुको 1 मिनट, इस फॉर्मेट में लिख लेना। एग्जाम में सबसे पहले जाके ये काम करना है, क्योंकि 2025 में देख लेना तो एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको, जैसे इससे सोल्व होंगे आपके। EFGHIJ एक MNOPQRSTUVW। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम में जाके ये लिख लेना। अब देखो ये जो बोला है कि ये लिखा है जो वर्ड आपको सामने, ठीक है, ध्यान से समझना। बहुत देखो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है कि वर्णमाला के प्रतिलोम क्रम में रखा जाता है। मतलब आपको ABCD जैसे उल्टा शुरू करना, उसके क्रम में लिखते जाना है यहाँ पे, समझ में आया? और फिर देखना कि कितनों की पोजीशन चेंज हुई है, कितनों की नहीं हुई है। ये क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन नहीं है। अब देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई सबसे इधर से अपन देखते जाते हैं क्या इसमें जेड दिया है, अपने को जेड नहीं दिया। तो अब देखो यही इसीलिए मैं बोला ये लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। तो जेड नहीं दिया है, वाई दिया है यहाँ पे आपको, वाई आपको नहीं दिया है, ठीक है। एक्स दिया है आपको यहाँ पे, एक्स भी नहीं दिया है, ठीक है। डब्लू दिया है आपको यहाँ पे, डब्लू भी नहीं दिया है आपको, ठीक है। वी आपको दिया है यहाँ पे, वी भी नहीं दिया है आपको। यू दिया है आपको, यू भी नहीं दिया है। टी आपको दिया है, टी तो दिया है आपको। तो सबसे पहले लिखो टी, यहाँ पे अपना टी, तो ये टी खत्म हो गया। फिर उसके अलावा टी और कहीं है? नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ, एस है, ठीक है, एस है। तो देखो एस यहाँ पे भी आएगा, एस यहाँ पे भी एस आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ो, एस हो गया कंप्लीट। और कहीं नहीं है ना एस। आर, अब आर देखो, आर है यहाँ पे है आर, और बस एक बार ही आर है, तो आर हो गया अपना, ठीक है। क्यों, क्यों है, क्यों नहीं है। पी है, पी भी नहीं, पी है, ठीक है, पी वाला अपना कंप्लीट हो गया। और कोई पी नहीं है, नहीं है, ठीक है। ओ है, हाँ ओ है एक बार, ठीक है, तो ये हो गया ओ कंप्लीट। एन है, एन एक दो बार कहाँ है, हाँ 2 बार एन लिखो, ठीक है। यहाँ पे एन, यहाँ पे एन हो गया, ठीक है। एम लिखो अब उसके बाद में एम, एम एक ही बार है, ठीक है, एम हो गया अपना कंप्लीट, ठीक है। एल, एल है अपना, हाँ एक बार है, ये रहा, ठीक है। और के है, के तो नहीं है, के जेड भी नहीं, जे भी नहीं है, नहीं है। आई है, आई है, आई है, देखो आई बहुत बार है, 5 बार। एक है, यहाँ पे काटते जाओ, 5 सर, 5 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद में एच, एच है, हाँ एच है, एच है, ठीक है। जे नहीं है, एच को काट दो पहले। एफ, एफ भी नहीं है, एफ नहीं है। ई है, यहाँ पे ई आ जाएगा,
ठीक है, ई जो हो गया, और डी, डी नहीं है, सी है, यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है, और बी है, बी है, ए नहीं है, ए नहीं है सर। ठीक है। अब देखो, तो आपको बस यही थोड़ा टाइम टेकिंग है इक्वेशन, पर आइए कि बन जाता है आराम से, पर भाई एग्जाम में पेशेंस होना है बहुत बड़ी चीज़ है। अब देखो ध्यान से देखना, अब इसको हटा दो, अब एक एक देखो, यह क्या पहले से पहला यहाँ पे अपने को देखना कि कितनी स्थितियाँ अपरिवर्तित रहती है, मतलब वही उसी पोजीशन में आया, ये नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ठीक है, ये भी नहीं आया है, ये भी सेम पोजीशन में नहीं आया है, ये भी 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 नहीं आया है, ये मिल गया, एक मिल गया अपने को, ठीक है, फिर दूसरा आई भी मिल जाएगा अपने को, ठीक है, और कोई बचेगा, नो एल नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा कोई, आई नहीं है क्या? नहीं अरे फिर वो यहीं आई ख़त्म हो जाएगा ना, ये देखो ना, जब ये खाली दो आई बस, ओनली दो ही आएगा, आंसर सी है, दो आई बस। समझ में आया? देखो सर, यहाँ पे ये बी आई आएगा और ये वाला अरे मैंने जैसे मान लो इस आई से मिलाया, फिर आई तो बस ये बी से, फिर एल आया ना, तो एल है ना, फिर कहाँ मिलेगा बताइए? दो आई बस आ रही है हाँ। उधर। समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पर वही है एग्जाम में। किए थे, हाँ, हम तो अलग किए थे, मैंने तो इसको ऐसे इसका अपोजिट लिख दिया था इधर से, और लपड़ पड़ी। और ये एस और एन मिल क्वेश्चन तो पढ़ लो पहले ध्यान से, तुम लोग सोए रहते हो। के अक्षरों को वर्णमाला के प्रतिलोम क्रम में रखा जाता है। ये इसने क्या किया ऐसे करके? हे भगवान, तुम लोग अपना ज्ञान। अब देखो ये, देखो अब ये इजी क्वेश्चन है। अब देखो ये करो, ये हर साल आता है क्वेश्चन। मैं फिर बता 2025 में देखो ना, ये ABCD वाले आएंगे, ये करो, ये हर साल आता है। जैसे 2024 में नहीं आया है, नहीं 2024 में भी आया है, तो ये अब 2025 में मिलेंगे आपको। करो ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जितना PYQ प्रैक्टिस डेली, बस यही है कि क्लास में आओगे तो यही फायदा। मैं 5-10 क्वेश्चन 10, मेरा टारगेट है 10 क्वेश्चन आपको डेली PYQ करवाऊँ। सीसेट क्यों नहीं निकलेगा? 1000 बार निकलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता सीसेट ना निकले। पर वही है, जो लोग क्लास लाइव नहीं करोगे तो फिर क्या ही करोगे। इसलिए क्लास रुक जाओ, करने दो सब लोगों को। आंसर रट के रखे थे क्या निखिल? इजी है सर, इजी है ये। ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं एक पैटर्न बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग करना सब लोगों को। ऐसे नहीं होता ये क्वेश्चन, फिर उसमें टाइम। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है ना, आप थोड़ा टाइम दोगे तो कर लोगे, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये चीज़ याद रख लेना, बस टाइम देना पड़ता है। ये क्वेश्चन ईजी होते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। जिसका सीसेट बहुत ज़्यादा वीक है, तो मेरा माना कि जिसने NCERT पढ़ लिया मेरे साथ, जिसने मेरे पैसेज वाले क्लासेस देख ली, ठीक है, और जिसने PYQ वाले मेरे वीडियो देख लिए, हो ही नहीं सकता उसका अटकेगा। क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन बता ही दूंगा। देखो 10 क्वेश्चन तो रीजनिंग के ऐसे आते हैं जो हर कोई बना सकता है। जैसे 2 क्वेश्चन हो गए, देखो दूसरा क्वेश्चन है इसी पेपर में, और कुछ मैं NCERT बताऊंगा तो कम से कम 15-20 क्वेश्चन तो तुम्हारे रीजनिंग मैथ के बना लोगे, और उधर 20 के समथिंग क्वेश्चन तुम्हारे उधर पैसेज में सही हो जाएंगे। तो कैसे भी काट पीट के तुम्हारा 100 नंबर आ ही जाएंगे। पर वही रेगुलर क्लासेस करना पड़ेगा, ये मई तक, 25 मई तक। इसका मैं जी वो आंसर बताऊं कैसे वो निकलेगा ये? आप रुक जाओ, एक बार इनको बनाने दो, फिर बताते हैं। तुमने बना लिया ये भी? हाँ हो गया। ठीक है, ठीक है। उस पिछले वाले क्वेश्चन का कोई शॉर्ट ट्रिक था 80 नंबर वाले क्वेश्चन का? नहीं वो वैसे ही था, वैसे ही किया था। हाँ, वैसे करना पड़ेगा उसको। चलो ठीक है। आप युवराज तुम बताओ कैसे करोगे इसको? इसमें देखो सर 4-4 का है, तो 4-4 को अपने 4-4 का पेड़ बना लो। तो जैसे ABC है और अपने पास ABCD दे रखा है, तो ABC है तो फर्स्ट कॉलम में D आ जाएगा। फिर अपने पास ABC दे रखा है, तो क्या बचा? D बचा, तो D लिख दिया। फिर अपन 4 का कॉलम लो, तो क्या आएगा? C, अपने क्या, सॉरी DABB दे रखा है, तो उनका C बाकी है, C लिख दो।
फिर वापस क्या बचा कि हमने ये 4 का कॉलम लो, बी सी डी दे रखा है और ए बाकी ए लिख दो, तो पीछे वापस ए बी सी डी तो है ही है। नहीं ऐसे नहीं होता है क्वेश्चन। देखो सुनो, तुम आधा प्रोसीजर बता रहे हो, आधा ऐसे लागू नहीं होता। मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। अरे हर क्वेश्चन पे लागू होता है जो मैं तरीका बताऊंगा। देखो सबसे पहले होते हैं टोटल जो इसमें जो वर्ड्स है उसको काउंट करो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, सबसे पहला ये चीज़ होता है। ठीक है, याद रखना। अब 20 को आप फैक्टर में लिखोगे, मतलब इसके मल्टीपल में लिखो, कैसे लिख सकते हो सब, मतलब वो मत लिखना 1 × 20, वैसे नहीं। मोस्टली पेयर क्या बनेंगे, 4 × 5। ध्यान से समझना। तो अब आपको लेके चलना है कि तो 5 का लेके चलो या 4 का लेके चलो। ठीक है, यही दोनों पॉसिबिलिटी में चेक करोगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो मान के चलो मैं 5 का लेके चलता हूँ, ध्यान से समझना। 5 का मैं पेयर बनाता हूँ यहाँ पे। बस यही है कि देखना कि 5 पेयर में सिमिलरिटी आ जानी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो मेरे पास ए बी सी है, तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे डी मैंने भर दिया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा पेयर क्या बन रहा है। यहाँ देखो ए, अगर मैं 5 का ले रहा हूँ, ए डबल बार बी आ रहा है, फिर सी डी आ रहा है, मतलब एक अक्सर जो है रिपीट हो रहा है। अब ये तो श्योर हो गया कि एक तो रिपीट होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी सी डी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ कोई रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रिपीट होगा। अब देखो, अब एक थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ पे अगर बी आ रहा है, देखो बी डबल बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे पक्का ए जो है 2 बार रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, एक बार सोचो यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा होगा, सी 2 बार रिपीट हो रहा होगा, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, डी 2 बार रिपीट हो रहा होगा। तो अपना आंसर मिल गया। अब देखो, अब भरो इसको। समझ में आया मैंने कैसे दिमाग लगाया, लॉजिक ये समझो। वो दोनों कंडीशन में बन जाएगा। मैं 4 वाला भी करके बता दूंगा, 5 वाले बता दूंगा। ये ही समझने वाली बात है, हर क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, बस ये टेक्निक सीख लो। अब देखो यहाँ पे मुझे पता लग गया बी रिपीट हो रहा है, तो मतलब सीक्वेंस ऐसे होगा। तो मैं यहाँ पे क्या भरूंगा, ए। ठीक है, यहाँ पे क्या भरूंगा, सी। यहाँ पे क्या भरूंगा, दोनों जगह 2 बार डी। आ गया आंसर। कहाँ पे मिल रहा है, समझ में आया। 5 वाला मैंने लगा के, अब मैं 4 वाला लगा के देखता हूँ जो युवराज बता रहा था। 4 का मैंने पेयर बनाया। चार वाले में फंस जाओगे युवराज, 4 वाला नहीं लगेगा इसमें, 5 वाला ही लगेगा। ये लग जाएगा, देखो ना सब लगेगा। चलो देखते हैं। हाँ, जैसे ABCD हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे फिर बचा क्या, वो बात भी सही है। यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे सी बचा है, यहाँ पे क्या बचा है, डी बचा है, यहाँ पे डी बचा है। हाँ, उससे भी हो गया। खाली पीछे देखना है कितने मतलब 5 का हो तो 5 का बनाओ, 6 का हो 6 का बनाओ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये है अच्छा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं फिर बता रहा हूँ 2025 में आपको 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन करो। चलो ठीक है, अभी रहने दो, ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा आप लोगों का भी। बना सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। अभी परसेंटेज वाला अपन करेंगे, चैप्टर NCERT में आएगा तब हो जाएगा वो क्वेश्चन। अभी रुक जाओ, ये क्वेश्चन रुक जाओ। अभी NCERT सारा पेपर है, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, NCERT सारा पेपर आप बना सकते हो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो देख लो, मैं फिर बता रहा हूँ 2025 में भी आपको मिलेंगे ये। करो ये सब लोग 55 करो। ये आपकी बारी भी आया है, इसी को क्वेश्चन को जस्ट उल्टा करके दे दिया है। इसमें थोड़ा सा नॉलेज लगाना है आपको, ध्यान से करो, क्वेश्चन को समझो, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो। आपकी बात 2024 में भी आया, 2025 में मैं अभी से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएंगे जो अभी मैंने करवाए हैं, 2025 में आपको जरूर मिलेंगे। ये देखो ABCD के बेस पे है, ओनली ABCD का नॉलेज होना चाहिए आपको। और दूसरा इसमें नॉलेज चाहिए आपको, सीक्वेंस वाला नॉलेज चाहिए। ऐसे तुक्का मत मारो। तुक्का नहीं सर, क्या है सर, इसका मानते तो यही तो दिमाग लगाना है इसमें यार, बहुत जिसका। अब ऐसे तो है ना, तुम इसको करते रह जाओगे, ऐसे नहीं करना है इस क्वेश्चन को। यही तो दिमाग लगाना, पर सीखना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो हर साल आता है, इस पे बेस कॉन्सेप्ट पे 20 क्वेश्चन हमेशा आता है सीक्वेंस वाला।
PYQ बार बार करेंगे तो आराम से कोई दिक्कत, क्वेश्चनों की पकड़ पहचान होगी आपको, किस टाइप की क्वेश्चन पूछ तो आप लोग कर पाओगे। किसी को समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे कर रहे हो आप लोग? क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बस शॉर्ट ट्रिक हो तो भाई बहुत टाइम लगेगा इसमें। तुम कैसे कर रहे हो ये बताओ मुझे पहले। बढ़ती जैसे जेड 2 बार है, वाई 3 बार है, 4 नहीं x 4 बार है, ऐसे बढ़ते बढ़ते ए तक जाना है अपन को, मतलब 26 से 26 गुना करना है उसको वापस, 26 एक हो तो 26 तक गुना करना पड़ेगा। तो वही इसका शॉर्ट ट्रिक हो तो पता पड़े, बाकी तो नहीं पता। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक क्या है। सीक्वेंस पढ़ा है कभी? सीक्वेंस 2 3 4, ठीक है। तो ये मतलब स्वाभाविक सी बात है कितने जाएगा, 27 तक जाएगा, ठीक है। 27 क्यों 26, क्योंकि 1 से शुरू नहीं होना इसलिए 27 तक जाएगा। तो अब ये भी पढ़ा ही होगा पदों का योग फॉर्मूला, ठीक है। तो 27 इंटू 28 अपन 2 14, ठीक है। तो 27 इंटू 14 को मल्टीप्लाई करो, 14 पढ़ा आना चाहिए। 14 सत्ते कितना होता है सना बताइए? 14 सत्ते 91। 14 सत्ते 91 होते हैं? और निखिल 14 सत्ते कितना होता है? 98। तुम लोग पढ़े भी या नहीं देख लो, फिर यही होगा, ठीक है। 14 दूना 28, 28 में 9 जोड़ोगे तो 37 हो गए, ठीक है। ठीक है 378 आया, पर इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा क्योंकि अपन वो जो है उसको भी ऐड कर ले। 377, अब 377 को हाफ में डिवाइड करो आप, हाफ में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड कर लो एक बार, 2 एकम 2, ठीक है, 2 8 16, 188, मतलब 188 इधर छोड़ोगे, 188 इधर छोड़ोगे आप, ठीक है। और बीच में जो वाला पद आएगा 189 पद चाहिए अपने को, समझ में आया? अब दिमाग लगाओ कैसे 189 पद आएगा, अब ध्यान से समझना। थोड़ा इक्वेशन करने इस तरीके से तो और क्या, समझ नहीं थी इसको। अब देखो मतलब 189वां पद चाहिए अपने को ना, ठीक है, ध्यान समझना। देखो यहाँ पे जेड 2 है, ठीक है। तो सफाई बात है, छोड़ो अपने, अब है ना, ये मत करना बच्चों की तरह। सोचे 189 से कैसे आएगा? 15 इंटू फार्मूला लगाओ, 16 इंटू 2 8, 15 8 कितना होगा? 120 नहीं, तो इसका मतलब 17वें पद पे जाओ, 17 या नहीं 18वें पे जाओ, 18 इंटू 19 9 से 9 इंटू 19 नाम में कितना होता है? अब देखो पहाड़े याद हो गए तो 171। अरे पता लगा कुछ? 170। बस अब आ गया, पता लग गया। इसका मतलब जो अगली बार जो आएगा वो 20 बार आएगा ना, तो उसी में से आंसर होगा, क्योंकि अपने 189 वाई तो चाहिए ना। अब सोचो कि अपना 20वां नंबर कौन सा होगा? ये पहला था जेड। अब देखो वही ABCD काम आएगी, फटाफट से लिखो ABCD। ABCD EF G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z, ठीक है। ये 2 नंबर पे है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 यहाँ पे आ रहा है ना 20। एक माइनस नहीं होना पड़ेगा? एक मिनट, हाँ माइनस भी तो करना पड़ेगा। हाँ क्योंकि अपन उधर वहां से ले रहे हैं ना। हाँ सही है। तो ये आएगा इसका आएगा, समझ में आया? तो ये है तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब मतलब समझो यूपीएससी कितना दिमाग लगा रही है आपको। भाई ये ABCD वाला क्वेश्चन मत समझ लेना, ये सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है, आपको पूरा नॉलेज सीक्वेंस वाला लगेगा इसमें। ये नंबर सिस्टम जैसा क्वेश्चन है, उसमें आते क्वेश्चन वैसे। तो ये सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ 2025 में जरूर मिलेगा आपको, ये पिछले 2 साल से लगातार पूछ रही है। चलो ये तो अपन कर ही लिए थे। सर आप बोल रहे सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं, आप हमें सिंपल क्वेश्चन कहाँ दे रहे? लो ये आ गया तो अभी जो सीखे हो करो। अब देखता हूँ ये कितने लोग इस क्वेश्चन को, देखो ये है NCERT से क्वेश्चन जो आज आप चैप्टर पढ़े हो। आप पढ़ना ना, इसको पढ़ने के बावजूद आपको लगेगा नहीं कैसे उस चैप्टर का क्वेश्चन है। ये है, इसलिए लोगों को लगता नहीं कि NCERT से कैसे आया है क्वेश्चन, पर ये NCERT का क्वेश्चन है जो आज तुम लोगों को मैं पढ़ाया हूँ, वही क्वेश्चन है। ऐसे कितने धन पूर्णांक है जिसमें 1186 को विभाजित करने पर शेषफल 25 आता है? देखता हूँ तुम लोग कितना नॉलेज लगा पाते हो जो आज सीखे हो उसको।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, शेषफल 31 आता है। मेरा एनसीईआरटी 30 क्लास का है। सोचो ये क्वेश्चन। यार आपस में प्रोजेक्ट करेंगे उससे देखो ये होता है यूपीएससी ना एप्लीकेशन पूछती है, जो आप एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो पूछ वही रही है, पर उसका एप्लीकेशन पूछ रही है, पर आप लोग लग नहीं रहा हो कैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। पर है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। सोचो सर ये धन पूर्णांकों की संख्या दे रखी है जो इनसे विभाजित हो रहा है 6, 7, 8, 9। क्यों? अब मैं क्यों बताऊँगा, करो दिमाग लगाओ, कितनी बार करवा लिया इस क्वेश्चन को फिर भी तुम लोग अटक रहे हो। अब बात है कि अभी एनसीईआरटी में जस्ट करवा के आया हूँ। धन पूर्णांक है 31 शेषफल आता है, तो सर 31 से मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि 31 से छोटी संख्या लेनी पड़ेगी हमको। अगर 31 शेषफल आ रहा है तो 31 से छोटी संख्या युवराज को दिमाग लगा, ये देख रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है। निखिल को समझ में आया? निखिल, और मैं फिर बता रहा हूँ जिसको दिक्कत आ रही है नहीं यार, नहीं बन रहा। अब सोचो ये अभी जो चैप्टर पढ़ के आए हैं उसी का क्वेश्चन है ये। और कौन कौन है यहाँ पे आप लोगों में से? विक्की बन रहा है? रोहित कहाँ सो गए क्या तुम? रोहित आवाज नहीं आ रही। नूरी भाग गए। अमित भाई बनाओ क्वेश्चन, में फिर बारह बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन मुझे ना सबसे इजी लगता था सर, लेकिन मैं अभी पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ। उठा के फेंको। 8 आएगा, 8 सी आएगा 8। चलो और बताओ कितने कौन कौन आंसर आ रहा है लोगों के? 7। अच्छा ठीक है, तो कमार लो अमित, है ना भाई तुम्हें तो मैं ना वहीं आके उठा के फेंकूंगा तुम्हें। मेरा भी तुक्का डी। इसका मतलब तुम लोग जो चैप्टर पढ़े वो सीखे नहीं। चलो ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन बहुत बार 2018 में भी आया है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। और मैं अभी जो करवा रहा था वही क्वेश्चन है। देखो ऐसे कितने धन पूर्णांक है, पहली बात तो ये चीज़ पढ़ लो, धन पूर्णांक चाहिए, ठीक है, इंटीजर चाहिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, जिनसे 1186 विभाजित करने पर शेषफल 31 आता हो। भाई सब एक सी बात है, ध्यान से समझो, इसका एक प्रॉपर्टी सीख लो। जब भी इस टाइप क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा है यूपीएससी ने, देखो इसलिए बताओ पीवाईक्यू करो, कोई जरूरत नहीं फालतू इधर उधर की किताबें करने की। पहले भी आया हुआ 2018-17 में देखना क्वेश्चन आया हुआ इसी टाइप का। तो 1186 को विभाजित करने में तो सबसे पहले मैं 31 को माइनस कर लूँगा, तो क्या आएगा 1155। अब ध्यान से समझना, 1155 को अगर मैं विभाजित मतलब 1186 को विभाजित करूँगा 1155 से, तो ये तो होगा ही, एक संख्या तो मेरे को मिल गई 1155। अब लगाओ गुणनखंड वाला नॉलेज, अब बाजे गुणनखंड वाला लगाओ या गुणनखंड में लगाओ। जो 1155 को विभाजित करती है वह सब संख्याएं, समय सी बात है कि वो 1186 को भी विभाजित, मतलब समझ बात है, ये जो संख्या है मतलब जितना रिमाइंडर बचेगा उतना ही 1155 के जो वो रहेंगे ना अभाज्य गुणनखंड, उससे भी यही चीज़ होगी। तो 1155 के आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, यहाँ से एक तो मिल गया। अब देखो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं अपन सबसे पहले, पर याद रखना कि 31 से छोटे नहीं होने चाहिए, 31 से बड़े होने चाहिए वो सारे। तो 1155 आ गया मेरे पास। अब मैं इसको चाहो तो ट्री डायग्राम में चाहो तो तोड़ लो, तो ट्री डायग्राम में तोड़ने वाला सबसे बेस्ट तरीका मैं तो मानता हूँ, अगर फट से कर सकते नॉलेज पर। देखो सबसे पहले 2 का पारा नहीं जाएगा इसमें, 3 का देखो, 3 के लिए 5 10 2 12 जा रहा है, 3 3 3 9, कितना बचा 2, 3 8 24, 3 5 15, ठीक है। अब आ गया इधर, अब इसको तोड़ो, 385 को तोड़ो। 385 को जब तोड़ोगे तो क्या जा रहा, 3 का 3 8 11, 11 5 16 नहीं जा रहा, 5 का जाएगा। आप सीधा 5 का तोड़ो, 5 एकम 5 यहाँ तोड़ लो, 5 अब देखो 5 7 35, 3 बचा, 5 7 35, ठीक है। फिर उसके बाद में तोड़ लो इसको 11 और 7 में, सबसे पहले ये काम करना होता है, ठीक है। ये आपके पास आ गया अभाज्य गुणनखंड, ध्यान से समझना। अब अगली स्टेप है इसमें,
जो आप वो सीखोगे, ध्यान से देखना। अब ये तो आगे अपने पास वो संख्या जिनसे 1155 जो है डिवाइड होता है। अब अपने को ऐसे संख्या निकालना है पर 31 से बड़ी होनी चाहिए। अब देखो, अब इनका क्या करना, मैं जो संख्या है वो लिख लेता हूँ, पहले इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख लेता हूँ, 3, 5, 7 और 11। ध्यान से समझो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अरे हर साल पूछने लायक क्वेश्चन है, आएगा देख लेना। अब आपको गुणनफल ज्ञात करना है कि जो आएगा, देखो 3 × 5 याद करो, जो अपने को प्राइम वाली जो वो सीखी थी प्रॉपर्टी वही लगेगी यहाँ पे। 15 आएगा, परंतु 31 से छोटा अपन नहीं लेंगे उसको, ठीक है। अपन पहले ये सीखते जाना, 3, 11, 3 और 7 तो ये भी नहीं, 21 भी नहीं लेंगे, 31 से छोटा है, पर 3 और 11 33 लेंगे, तो अगली संख्या आएगी 33, ठीक है। 33 क्यों लेंगे 33 31 से बड़ा है ना, इसलिए सर? 31 से छोटा लेंगे ना सर? अरे लपड़ पड़ेगी, 31 से छोटा लोगे तो वो तो फिर डायरेक्ट ऐसे 31 शेषफल कैसे बचेगा? कॉमन सेंस तो लगाओ ना, 31 शेषफल चाहिए अपने को। जब 33 को तुम डिवाइड करोगे 1186 से, मतलब 1186 को 33 डिवाइड करोगे तो 31 शेषफल ही बचेगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब ये देखो, अब ये नियम सीखते जाओ। अब ये हो गया 3 से डिवाइड करें। अब 5 का देखो, 5 7 35, हाँ 35 मिल जाएगा अगली संख्या, ठीक है। 5 11 5 55, ठीक है। फिर अगली संख्या मिल जाएगी 7 और 11 77, ठीक है। अब आगे देखो, ये तो हो गया, एक एक को सिंगल सिंगल करके अपने देख लिया। अब ये चीज़ सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हर जगह काम आएगी। अब मैं इन दोनों को लेके कर रहा हूँ, मतलब 3 और 5 को 15, 15 7 कितना होता है 105, ठीक है। 15 × 11 कितना होता है, कर लो भाई, 11 5 55, 5 11 11 5 16 165, ठीक है। सर ये 11 55 से ज़्यादा चला जाएगा फिर? हाँ 165 आ रहा है ना? हाँ 165 तो आएगा, ठीक है। तो ये भी होगा, ठीक है। अब आगे देखो, ये तो हो गया, 2 2 को मैंने मिला के किया। अब मैं 5 और 3, अब देखो पहले मैंने 3 के साथ 5 को मिलाया, 3 के साथ मैं 7 को मिला रहा हूँ, तो 21, ठीक है। 21 × 5 करूँगा तो 5 5 10, ये तो रिपीट हो जाएगा, तो वो नहीं करना, अब आगे बढ़ना मतलब, ठीक है। तो 21 × 11 करो, 11 कम 11, ठीक है। 11 दूना 22, 22 1 23, 231, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैंने किसके साथ, 3 के साथ 7 को ले लिया, 3 के साथ 11 को लूँगा तो फिर वही वापस सब रिपीट होने लग जाएगी, तो कोई मतलब नहीं है। अब आ जाओ 5 और 7 को लो, 5 7 35, 35 × 11 करो, 11 5 55, ठीक है। 5 11 33, 33 5 38, 385, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने 2 2 को लेके देख लिया, अब मुझे 3 को लेके देखना है, तो 3 को लेके देखूंगा, 3 5 15, 15 7 105, 105 को 11 से गुणा करो, 11 5 55, ये आखिरी संख्या आ गई, तो मतलब हो गया 1155। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आ गया आंसर। समझ में आया? आज जो सीखे हो एनसीईआरटी में वही क्वेश्चन है, पर बात है अप्लाई करने की। समझ में आया युवराज? तुक्के से 2.5 नंबर मिल गए मेरे को। ऐसा नहीं है, बस सीखो, तुक्का लगा भी नहीं पाओगे एग्जाम में। एग्जाम में नहीं मिलेंगे, एग्जाम में नहीं मिलते वो एग्जाम में डर के कारण तुम लगा ही नहीं पाओगे ना, बात तो ये है। ये अपने 1186 और ये 31 जोड़ा क्यों था? घटाया था, जोड़ा नहीं था। 1186 में से देखो क्यों घटाया, ध्यान से इसके पीछे लॉजिक समझो। अब मुझे भाई 31 शेषफल चाहिए, तो ये जो संख्या है 1155 जो आई है, ये पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, तो मैं इसीलिए तो इसके भाजक देख रहा हूँ ना, प्राइम नंबर, तभी तो मैं देख रहा हूँ इसका। जब स्वाभाविक सी बात है, जो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो स्वाभाविक सी बात है कि जब जो अभी मैं अब जितनी भी संख्या निकाली है ना, जब उसको 1186 को डिवाइड करोगे ना, उससे सबसे 31 शेषफल बचेगा, इसीलिए किया जाता है ये। तो ये चीज याद रखना, पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इस पर, 2017-18 में जाके देखना, क्वेश्चन पूछा है। एक बार फिर से समझाइए। देखो ध्यान से समझना, देखो ऐसे कितने धन पूर्णांक है, आपसे नंबर पूछ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर पूछ रहा है, जिनसे 1186 को विभाजित करने पर 31 शेषफल आता हो। तो एक तो सिंपल सा अपन देखो क्या नियम होता है, ध्यान समझना। एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 4 से मैंने 5 लिया, मैंने नहीं 9 ले लेते हैं, ठीक है, नहीं 17 लो, 17, और मैं 17 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 3 5 15, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। ध्यान से मतलब इसको इसमें समझोगे तो उसमें समझ जाओगे। अब देखो मैंने ये रिमाइंडर किया, तो अगर आप रिमाइंडर में 17 में से 2 घटा दोगे 15 आएगा, जो वो संख्या जो है पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो फिर उसके जो है प्राइम फैक्टर अपन निकाल सकते हैं। जैसे याद मैं छोटी संख्या लिया था वैसे करना होता है, ठीक है। अब तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे घटाना पड़ेगा 1186 में से 31, 1186 में से मुझे 31 घटाना पड़ेगा, तो मेरा आएगा 1155। ध्यान समझना, अब ये जो संख्या है 1155, इसके मुझे निकालने हैं प्राइम फैक्टर, ये चीज याद रखना, ठीक है। प्राइम फैक्टर मुझे इसके निकालना है। अब प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका अपने सीखा है था, अभी ट्री डायग्राम सीखा था,
ठीक है। तो वही अपन करेंगे 1155 को तोड़ने वाला तरीका। तो वही, अब देखो इसमें कितनी चीज़ें आपको चाहिए नॉलेज, इसलिए यूपीएससी आजकल ऐसा क्वेश्चन पूछा। अब इसमें विभाजिता के नियम भी आने चाहिए, प्राइम फैक्टर आना चाहिए, को प्राइम नंबर क्या होता है वो आना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें आनी चाहिए, तब जाके आप कर पाओगे। ठीक है, अब इसको तोड़ो। तो विभाजिता नियम पहले भाई 2 का तो नहीं जा रहा, 3 का विभाजिता नियम क्या है कि अंकों का योग 3 से, तो 5 5 10 12 जा रहा है, तो 3 का इधर करोगे, 3 3 9 बचा 2, 3 8 24, 3 5 15। ठीक है, अब देखो क्या 3 का वापस से जा रहा है, 8 5 13 16 नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का जा रहा है हाँ क्योंकि इकाई अंग है तो जाएगा 5 से, तो 5 आ गया। ठीक है, 5 7 35, 3 बचा, 5 7 35। ठीक, 77 तो अपने जानते हैं 11 × 7। तो ये पहले अपने को प्राइम नंबर में तोड़ना है, तो ये अपने पास प्राइम फैक्टर आ गया अपने पास। ठीक है, फिर इनको व्यवस्थित जमा लो, ये थोड़ा सीख लो, ये जो मैं तरीका आगे बताऊंगा ये तरीका सीख लेना कि कैसे जो है वो निकालना पड़ता है, ये बहुत जगह काम आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो देखो 3 5 7 11। अब अपने को संख्याएं चाहिए जो कितने धन पूर्णांक है जिनको 1186 से या मान लो 1155 को पूर्ण से विभाजित करते हैं, परंतु अपने को यहाँ पे 1186 विभाजित करना तो 31 से बड़ी संख्या चाहिए अपने को। तो 3 बजे 15 होगा, पहले एक 3 को पकड़ो और इसको सबसे गुणा करो। 15 नहीं चाहिए अपने को, 35 सॉरी 21 भी नहीं चाहिए, 11 33, हाँ 33 चाहिए अपने को, 33 मिल गया। ठीक है, फिर अब 5 को पकड़ो, आप 5 को गुणा करते जाओ, इधर नहीं पीछे नहीं जाना, आगे बढ़ते जाना। 5 7 35, हाँ 35 चाहिए अपने को, 11 5 55 चाहिए अपने को। ठीक है, ये हो गया 5 से काम, 7 से करो, 11 7 77 हो गया। ये तो एक एक पकड़ के जो है काम होना था, मल्टीपल का हो गया। अब मैं 2 को पकड़ के लेके चल रहा हूँ, 15 15 7 105। ठीक है, और 15 11 को करोगे तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे कर लो 11 5 55, 5 11 5 16 165। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब मैं उसके बाद में पकड़ूंगा 5 और 7 को, 35 35 इंटू मेरे को नहीं सॉरी मैं 3 के साथ ही लेना है पहले। 3 के साथ आप पहले 5 को लिए थे, अब 3 के साथ 7 को लो, कितना 21। अब इधर गुणा मत कर लो, वही रिपीट हो जाएगा, तो 21 को गुणा करो 11 से, तो ये आपकी अगली संख्या मिल जाएगी। 11 कम 11, 11 दूना 22 23। ठीक है, 231 आपको मिल गई। ठीक है, अब 33 कैसे आया? 33 से फिर से एक बार रिपीट करिए। अरे ये देखो ना, ये आपको क्या करना है, यहाँ पे यही तो चीज सीखने वाली है इसमें। देखो देखो अपने पास जो प्राइम फैक्टर मिले थे 3 5 7 और 11। अब देखो मैं इस संख्या को पकड़ूंगा सबसे पहले और इससे मैं गुणा करूंगा। 15 आया तो 15 नहीं चाहिए क्योंकि 31 से बड़ी चाहिए अपने को। मैं 3 को 7 से गुणा करूंगा 21, वो भी नहीं चाहिए मुझे, 31 से बड़ी चाहिए तो ये भी नहीं चाहिए। मैं 3 को 11 से गुणा करूंगा 33, हाँ बड़ी मिल गई तो ये मेरे को चलेगा, हो गया। अब इस एकल संख्या को पकड़ो, 5 को, 5 7 35 मेरे को मिल गया, 5 7 35 चाहिए क्योंकि 31 से बड़ा। 5 को 11 से गुणा करो 55, ये तो हो गया सिंगल वाला। फिर 7 को 11 से करोगे 77 मिल गया अपने को। ठीक है, अब ये हो गया अपने को। अब इन दोनों को पकड़ो, 3 के साथ 5 को पकड़ो, 15 हो गया, 15 7 105। ठीक है, अब 15 और 11 गुणा करोगे 165 मिल गया। ठीक है, अब लो 3 के साथ पहले 5 को लेते, अब 3 के साथ 7 को लो, 21 आ गया। इनका मल्टीपल मतलब 21 × 11 करोगे तो 11 का 11 80 लगी, 11 22 231 आ गया। ठीक है, अब ये हो गया। 3 और 7 को लिया अपने। अब देखो अगला अपना बनता है 3 7 को लेने पे और तो इधर वो जो रिपीट होने लग जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में 3 और 11 को लोगे, ठीक है, तो और उसके बाद में 3 और 11 को लोगे 33 को अगर 7 से गुणा करोगे तो वो शायद वो रिपीट हो जाएगा, हाँ रिपीट हो जाएगा, तो वो नहीं कोई मतलब नहीं। अब लो तुम 3 संख्या को, नहीं पहले अपन 3 वाला ले रहे थे ना, अब 5 और 7 को साथ में लो, 5 और 7 को ले साथ में लोगे तो 35 आ गया। 35 को किससे आगे से पीछे वाली संख्या से गुणा करो तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 35 × 3 करोगे ना तो ये रिपीट हो जाएगा। तो 11 से करो अपने को। ठीक है, 11 से करो, 11 5 55, 11 का 11 11 33 33 5 38 385, ये अगर अपने को अगला नंबर मिल गया। ठीक है, और तो और कुछ बचा गया नहीं। ठीक है, 3 के साथ अपन 7 भी ले लिए। ठीक है, और अब अपने पास क्या बचा, 3 के साथ 11 लोगे तो फिर वही रिपीट होगा तो कोई मतलब नहीं। अब 3 संख्याओं को साथ में लो, 5 और 7 वाला ले लिया ना, हाँ, और 3 के साथ ले लिया तो 5 और 11 वाला लो तो 55 लोगे तो फिर वापस से वही सब रिपीट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, वो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब 3 संख्या लो साथ में, 3 5 7, इसको जब साथ में लोगे और हाँ कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ अब जो इसको साथ में लोगे और फिर 11 से मल्टीप्लाई करो तो 1155 ही आ जाएगा। तो ये हो गया अपना टोटल नंबर 9, जो अपना आंसर है। ठीक है, अभी देखो ना इसी पेपर में एक और क्वेश्चन आया तो तोड़ो, आप लोगों को समझ में आएगा, उस क्वेश्चन को करो। ये कल मैं करवा ही दिया था। ये 37 क्वेश्चन करो सब लोग।
37 क्वेश्चन करो 37। अरे कौन है यहाँ पे, सब लोग करो, ऐसे नहीं हो काम चलेगा, मुझे को एक दो लोगों से ही पास कराना। अमित क्या कर रहे हो तुम, निखिल, अरे विक्की क्या कर रहे हो, करो क्वेश्चन, ये करो 37 क्वेश्चन करो। अरे अभी एक और क्वेश्चन आएगा जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया उस पे। करो 37 क्वेश्चन करो, ये अच्छा इजी क्वेश्चन है। डी होगा इसका। हो गया, डी होगा। हाँ, और सब करो पहले। यूरा तुम्हारा बन गया? हाँ हो गया। रुको अभी, और किसका कौन है, अमित तुमसे बना? जी जी हो गया डी है सर। अमित बताओ कैसे किया? ये सब में ना +3 हो रहा है सर। ओ जो है ना, ओ में +3 करेंगे तो आर आएगा, आर में +3 करेंगे यू आएगा, ई में +3 करेंगे एच आएगा, जेड में +3 करेंगे तो सी आएगा। उसी तरह से प्लेयर को भी +3 करके नीचे लिख देना है। ये जो सही बता रहा है अमित? हाँ सही है। यस सर। चलो ठीक है। और कौन है जिसको नहीं आया ये क्वेश्चन, ऐसा कोई है बंदा? अब देखो ये इजी क्वेश्चन है, छांटने पड़ता है। अब देखो सबसे पहली बात तो ये है, देखो वही मैं फिर बता रहा हूँ, ABCD लिख लेना, काम बहुत आएगी। अब देखो ये इसी एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अब देखो जेड से सी आया है, तो जेड से सी जाओगे तो देखो मतलब ऐसे पीछे जा रहा है, फिर ऐसे सी जा रहा है, ठीक है। फिर ई से एच आया है, ई से एच आया है तो देखो 2 अक्षर छोड़ के फिर आ रहा है। आर से यू आया है, आर से यू आया है, ठीक है, 2 अक्षर छोड़ के, ठीक है। ओ से आर आया है, ओ से आ रहा है, ठीक है। तो ये अपने पता लग गया कि ऐसे चलना पड़ रहा है, ठीक है। तो पी के अपन पीछे चलेंगे, पी के 2 पीछे चलेंगे तो क्या मिलेगा, एस, ठीक है। तो ये तो पता लग गया। अब देखो ना एग्जाम में थोड़ा ना दिमाग लगाया करो, एक पकड़ लिया ना, सब पकड़ने की जरूरत नहीं होती, टाइम भी बचाना होता है। मैं फिर बार बताऊँ, देखो यही एक गेम है, मतलब आप किसी क्वेश्चन में 2 मिनट बचा ले तो अगला क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब यहाँ से देखो एस ओ आ गया, अब देखो एक यहाँ पे ऑप्शन सेम मिला तो एक का चेक कर लो, एक का सब के बाद 2 पीछे जाओगे तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। रुको रुको रुको, एक का नहीं, इधर जाओगे ना आगे, डी मिलेगा, हाँ डी मिलेगा। तो ये डी मिल गया तो ये तो ऑप्शन गया अपना काम से। अब देखो यहाँ पे देखो सेम है तो ये चेक करना ही नहीं है आपको, यहाँ पे सेम है, ये सेम है। अब देखो क्या आखिरी वाले से यहाँ पे बीच में आखिरी से पता लग जाएगा, आखिरी वाला चेक करते हैं, आर, आर के 2 पीछे अपन जाते हैं तो यू अपने को मिलता है, तो आंसर आ गया डी। मतलब ये है कि थोड़ा टाइम भी बचा सकते हो फास्ट करके, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा है इजी क्वेश्चन, मैं फिर बार बता रहा हूँ, और 4-5 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो ऐसे प्रश्नों में हमेशा ऐसे प्रश्नों में हमेशा डी ऑप्शन से चलना चाहिए, वो ज्यादा सही। हाँ वो भी एक तरीका रहता है, अपन ऐसे कोई ये सब, ठीक है। अब आ गया आपका लिए जो क्वेश्चन मैंने तैयार किया है, ये क्वेश्चन करो, 24 और 25 दोनों करो, कोई अलग से कोई साइंस नहीं, इन दोनों क्वेश्चनों में एक ही क्वेश्चन है। ये जो आज चैप्टर पढ़ाया हूँ उसका क्वेश्चन है, बस अब आपको सोचना कैसे है उसका क्वेश्चन। करो 24 से 25 क्वेश्चन करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आज जो चैप्टर पढ़े हैं उसी का क्वेश्चन है ये।
हुआ किसी से? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और आज का जो चैप्टर पढ़े हो उसी से ही है ये 2500 क्वेश्चन। तो और वो तो 2400 क्वेश्चन तो कॉमन लॉजिक वाला क्वेश्चन है, तो उसके लिए कोई अलग से चैप्टर नहीं पढ़ना होता, कॉमन सेंस लगाना होता है उसमें। तो बना युवराज, क्या हुआ? ये भागे क्या? सब लोग सो गए क्या? तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे क्या हुआ, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? बना नहीं कि क्वेश्चन? कौन कौन भाग गया? हुआ तो बना रहे हैं सर हम लोग, निखिल बना। बना रहे हैं सर। बनाओ बनाओ बनाओ। ये आज जो चैप्टर पढ़ा है उसी का क्वेश्चन है ये भी। आज जो प्रॉपर्टी बताया हूँ ना मैं, वही प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, ये याद रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और मैं फिर बता रहा हूँ भाई, वो एनसीईआरटी पढ़ो, उसको बार बार पढ़ के आओ। जो आज प्रॉपर्टी बताया हूँ ना वही लगेगा इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बनाओ क्वेश्चन, क्या कर रहे हो? नहीं बन रहा सर। हाथ छोड़ दिए, सरेंडर कर दिए यस सर। दोनों क्वेश्चन में? दिखाओ सर। हाँ 25 वाला ट्राई कर रहे हैं। सोचो आज का चैप्टर पढ़े हो वही उसी का क्वेश्चन है ये, बस वही है। देखो यही फर्क पड़ता है थोड़ा सा उस क्वेश्चन को सोचो। आज जो चैप्टर पढ़ाया है इससे ज़्यादा क्या बताऊं। सोचो आज जो चैप्टर पढ़े उसी से ही बनाने का प्रयास करो। छठी क्लास 24 का तो हो गया। चॉइस का क्या आंसर आ रहा है युरा तुम्हारा? सर ये तो मुझे आता है। क्या आंसर आया युरा चॉइस का तुम्हारा? सी सी गलत है। गलत है। हम्म। सही तो प्लस प्लस ही तो हो रहा है। सब में तो वही तो लग रहा है सर। चलो मैं देखता हूँ तुम्हारा क्या लॉजिक लग रहा है। मेरा वो प्लस वाले सब में प्लस प्लस, जैसे मान लो 7 प्लस 9 प्लस 10 26, और हाँ 26 के 2 प्लस 6 तो 8 हो गए। हाँ फिर उसके बाद उसमें फिर सेकंड वाले में 9 प्लस 11 प्लस 30 तो कितना? 30 11 50। 50 और खाली 5 प्लस 0 तो 5 ही बचा। हाँ हाँ 11 प्लस 17 प्लस 21 हाँ दो हुए, क्या बोलते हैं 28 प्लस 21 21 और 1 और 3 बचे 21 का। मतलब 21 और यहाँ पे 28 हो गया ना, तो 28 से 49 13 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद में फिर 13 क्या 49 का 4 और 27 में 5 है तो 6 आएगा ना। 27 और 15 कितना होता है? 42 होता है ना, तो 6 आएगा ना आंसर। एक सेकंड इसका तो 11 42 होगा तो 6 आएगा। गलती कर दी तुम जोड़ने में ही। 26 का सी ये आएगा 12। दूसरा बना युरा तुमसे 25 क्वेश्चन? 25 दिखाना सर। नहीं कर रहा हूँ उनको। करो करो, 24 से आज जो चैप्टर पढ़ा है उसी से ही है। 7 9 8 क्या पूछा है लास्ट में? 23 4 15 का मान क्या है?
सर सही तो हो रहा है क्या? 11 प्लस 17 फिर क्या बोले 21, तो कितने हुए? 49 ही तो हुए। अरे ये तो सही है, तुमने ये इसका 13 क्यों बताया? आंसर क्यों बताया इसका? तो 6 आएगा ना इसका आंसर। अच्छा आंसर, हाँ इसको देखो ना, इसका 42 आएगा ना, तो 42 ऐड करोगे इनको तो 6 आएगा ना। हाँ इसका तो 6 रहा। सॉरी मैं वो तीसरा लेके पड़ गया। अच्छा इसका आंसर 6 रहा, मैं वो तीसरे का वो कर रहा था वापस। तो वो सोच सीखो ना। हाँ नहीं वो देखने में गलती, मतलब वो क्या बोलते हैं। तो ये भी जल्दीबाजी भी नहीं करना, एग्जाम में ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है? होता है अगर अब सोचो इसी एग्जाम में ओनली तुम्हें पता मेरे नंबर आए थे 66, ओनली 0.66 से फेल हुआ था उस टाइम में। मेंस लिखता उस टाइम 2023 में ओनली 0.6 से। हाँ तो ये भी होता है, ऐसे लापरवाही नहीं करना है। शायद मेरा यही एक क्वेश्चन छोड़ देते तो हो जाता। हाँ एक क्वेश्चन छोड़ भी देता तब भी हो जाता। तो वही है किस्मत, इसमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। गलत वाला छोड़ देता हूँ होता है। वो तो भगवान ही जाने क्यों, जो भी है। पर हाँ ये 2023 में मेंस लिखते तो 2024 वाला मेंस खराब नहीं होता, पर जो भी है क्या ही करोगे। पच्चीस क्वेश्चन में दिमाग लगा। चलो मैं पहले जिसका चॉइस बता देता हूँ, फिर 25 करते रहो, फिर मैं बताता हूँ। देखो चॉइस क्वेश्चन है ये, इस टाइप क्वेश्चन हमेशा आता है। अब की बारी भी आया है 2024 में, 25 में मिलेगा, मैं भी बता रहा हूँ। इस सीक्वेंस पकड़ना पड़ता है। अब देखो एक सबसे पहली क्या बात होती है इसमें, देखो इसमें 2-3 चीज़ें लगती है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। पर मोस्टली क्वेश्चन जो यूपीएससी बना ही आता है वो यहीं तक हो जाता है, ठीक है? अभी यहाँ तक पहुँची नहीं है यूपीएससी का, टब बनाना रहेगा तो यहाँ पे भी पहुँच सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन कैसिंग करना पड़ेगा। हाँ क्या, ठीक है अपन लगाते हैं, प्लस वाला लगाए 9 7 16 16 10 26 हो गया। तो ये 8 कैसे बन रहा है, ठीक है? एक तो अपन मान लो प्लस वाला लगाए तो भाई हाँ इन दोनों अंकों का योग कर ले तो 8 बन गया। क्या फिर ये देखो कि ये आगे अप्लाई हो रहा है क्या, देखते हैं। 11 9 20 20 30 50, अच्छा 50 के दोनों अंक जोड़ेंगे तो 5 आ गया, तो मतलब पैटर्न पकड़ में आ गया। तो यहाँ पे भी लगाए देख लो, 17 11 28 28 और 21 49 प्लस अगर जोड़ोगे तो 13 आ गया। ये बात सही है, तो जोड़ लो। 23 4 27 27 5 42 का जोड़ोगे तो 6, तो ये हो गया आंसर। तो ये चीज़ याद रखना कि ऐसे अप्लाई करके देखना पड़ता है, फिर सब में देखना पड़ता है कि वो पैटर्न अपना लग रहा है नहीं लग रहा है, ठीक है? तो ये तो हो गया 24 वाला क्वेश्चन। निखिल ये अब समझ में आया? 25 में 12 आएगा क्या? यस सर। ठीक है अब 25 का क्वेश्चन देखो। 12 कैसे लाई तुम छोटी, ये बताओ मेरे को। आप सॉल्व करिए पहले, फिर मैं देखती हूँ फिर से करके। तुम लोग तुक्का मार रहे हो, छोड़ो। युवराज बना तुमसे, गलत लगाओ। युवराज तुमसे बना। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और आज जो चैप्टर पढ़े उसी का क्वेश्चन है ये, अगर वो प्रॉपर्टीज याद है आप लोगों को। इतना नहीं आता, तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करो तो वो तो नॉर्मल है। एनसीईआरटी में हमको नॉर्मली साफ सुलझा हुआ दिखता है तो कर लेते हैं। हाँ वही तो बात है ना, पर वही तो सीखना है ना। है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो ठीक है ध्यान से देखो, चलो मैं कराता हूँ ये क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। मान लीजिए x कोई धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये चीज़ याद रखना पहले। इस प्रकार की 7x + 96 विभाज्य है x से। तो ये बचपन वाला तरीका लिखो, यहाँ पे 96 और ये x से विभाज्य है। तो याद करो जो संख्या उनका योग भी जिन संख्या से डिवाइड होता है तो अलग अलग से भी होता है, ये अपने पता है, आज प्रॉपर्टी पढ़ा। तो मैं इसको लिखूंगा फिर आगे 7x, ये अलग अलग हो जाता है, ये आपको अगर बच्चों ने पता होगा। तो ये x से x कैंसिल आउट हो गया, ये 7 आ गया। अब इससे मतलब अब ये 96 इसके जो है गुणनखंड निकाल लो, खत्म, आंसर आ गया। तो 96 से गुणनखंड अपन आज सीखे थे, सोचो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है 96 से गुणनखंड निकालने का सबसे तरीका, पहली बात तो देखो मैं बताता हूँ, एक तो तरीका होता है, देखो 2-3 तरीके सिखा देता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे गुणनखंड निकालने का, है ना। तो एक तरीका ये होता है, चाहे तो प्राइम जो फैक्टर निकाल के वैसे भी जो मैंने करवाया था वैसे भी कर सकते हो, मैं चलो 2-3 तरीके सिखाता हूँ। एक तो तरीका देखो फटाफट सीखो, 1 और 96 दोनों तो हो गए, ठीक है, सबसे पहला चीज़। दूसरी एक चीज़ मैं थोड़े सिखा रहा हूँ, ये कहीं सीखने को नहीं मिलेगी। 96 का हाफ करो, कितना हो गया 48। याद रखना कि जो अगले जितने भी आएंगे वो सब इससे छोटे ही आएंगे, तो इधर अपने को बढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद में करो, अब देखो क्या 2 से डिवाइड होगा, विभाजिता नियम लगाओ, हाँ 2 से होगा। 3 से होगा, हाँ होगा क्योंकि 15 आ रहा है योग। 4 से होगा, हाँ 4 से भी होगा, ठीक है। 5 से नहीं होगा, 6 से होगा। 2 और 3 से हो रहा है तो 6 से भी होगा, ठीक है। 7 से नहीं होगा, 7 से करे देखो नहीं होगा, ठीक है। 8 का होगा,
9 का नियम 9 से 15 नहीं होगा, ठीक है, 9 का नहीं होगा, 10 का नहीं होगा, 11 का नहीं होगा, ठीक है, 12 का होगा, 12 टे 96, पहाड़े याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखो 13 का नहीं होगा, ठीक है, 14 का होगा, ठीक है, 14 का होगा या नहीं होगा, पहाड़े अब याद नहीं, नहीं होगा। 14 7 98 होता है, 96 है ना सर ये। हाँ, ये तो पहाड़े भी याद होने चाहिए, नहीं तो फिर गलती करके आओगे, ठीक है। अब 14 का नहीं होगा, ठीक है, 15 का नहीं होगा, 16 का 16 96 में होगा, ठीक है, 17 का नहीं होगा, ठीक है, 18 का नहीं होगा, ठीक है, 19 का भी नहीं होगा, 20 का भी नहीं होगा, 21 का भी नहीं होगा, ठीक है, 22 का होगा, नहीं होगा, 23 का नहीं होगा, 23 का भी नहीं होगा, 24 का होगा, 24 का होगा, 48 96, हाँ ठीक है, 24 का होगा, ठीक है। अब देखो एक बार गिन लो अपने पास ऑप्शन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका मतलब एक और बचा है, तो एक होगा, कौन सा बचेगा, 25 का नहीं होगा, 26 से भी नहीं जाएगा, 96 हो जाएगा। हाँ 96 को तो हो जाएगा। 96 तो कर ही लिए ना, और सोचो और कौन सा और होगा, एक और होगा जो 48 से छोटा होगा, क्या होगा, 24 आया है ना, 32 होगा, 32, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है जो फैक्टर निकालने का, तो ये 12 आ गए, तो आंसर एक 12 हो गया, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, पर मैं थोड़ा इजी तरीका सिखाता हूँ तुम लोगों को ना, इसमें तो फंस जाओगे, ऐसे कब तक पहाड़े बोलते रहोगे, क्या हो, ये तरीका नहीं है। अब मैं दूसरा तरीका सिखाता हूँ, ध्यान से देखना। वो है जो अपन ने प्राइम फैक्टर निकालना सीखा था, वो उसको तोड़ो फटाफट। इसको 2 का जा रहा है तो 2 आएगा, 2 चौका 8, ठीक है, 2 8 16, ठीक है। फिर इसको 2 में जा रहा है, जानते हो कैसे किए थे? 7 या 7 × 12 + 96, फिर दोनों को टोटल करके 12 से डिवाइड कर दिए थे, 180 आया था। नहीं वो गलत है, गलत है, गलत हो तरीका, गलत है, ये सीखो, जो रियल तरीका यही है, ठीक है, मेरी तरह तुक्के लगा। ठीक है। अब देखो ये प्राइम फैक्टर निकाल लो, है ना, ये निकल गया अपने प्राइम फैक्टर। तो देखो प्राइम फैक्टर 3 2 2, कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 बार 2 आया है, ठीक है, 4 5, ठीक है। अब ये हो गया। तो सबाइस बात है, अपन तो इतना तो जानते हैं कि गुणनखंड एक नंबर होता है और खुद वो संख्या होती है, ठीक है। और ये 2 और 3 तो हो गए जरूर, क्योंकि ये तो होते ही है, ठीक है, 2 और 3 हो गया। अब देखो फटाफट पहले इनको ना ऐसे जमा लो, ऐसे क्रम में जमाना होता है। देखो मल्टीप्लाई करते जाओ, वही जो मैंने सिखाया था उधर तरीका, 2 दूना 4, ठीक है। एक सिंपल तरीका इसका ये भी तो है। देखो सर, जो ये अरे पहले सीख लो, वो बाद में सीखा ना, अभी पहले ये सीखो, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये तो सबसे सेम ही आएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं, अब डायरेक्ट 3 से करो, 2 3 अच्छा है, अच्छा ऐसे करना है, ठीक है। अब ये हो गया, तो ये सिंगल वाला लेके देख लिया अपन ने, ठीक है। अब डबल डबल लेके देखो, 4 4 दूना 8, ठीक है। अब ये तो सेम ही आएगा 8, अब ये सॉरी 4 थिया 12, ठीक है। अब ये हो गया, इससे कोई अब ट्रिपल वाला लेको, देखो कितना है, 8 8 दूनी 16, ठीक है। फिर ये सब सेम ही आएगा, अब तो 8 थिया 24, ठीक है। अब देखो 4 को लेके साथ में लेको, 16 16 दूना 32, अब इसको लेको गुणा 16 थिया 48, आ गया सारे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है निकालने का। अब बताओ कौन सा इसे, सर मैं ऐसे बता रही हूँ। हाँ बताओ। देखो सर, जैसे कि गुणनखंड निकाले हमने, यही 2 सबसे की छोटा पावर तरीका 5 है। आई सर, और 3 की पावर 1 आई, तो सर जो ये वाली ऊपर वाली 5 और 1 है ना, तो सर जब हम इसमें करते हैं 5 5 + 1 × 1 + 1, तो सर 6 × 2 आ जाएगा, तो 12 आ हाँ जाएगा। चलो ठीक है, ये भी तरीका है, ये सीख लो, ये भी सीख लो। हाँ ये सबसे छोटा देखो, पर उसके लिए भी वो करना पड़ेगा 96 को, गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा 48। देखो ये भी तरीका सीख लो, काम आ जाएगा। 12, ठीक है। फिर वापस से वही करोगे, 2 से डिवाइड करोगे 6, 2 के 3, मतलब ये 2 की पावर कितना है, 5 × 3 की पावर 1। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है गुणनखंडों की संख्या, ध्यान से समझना, ये कर लो, अच्छा है। गुणनखंडों की संख्या निकालने का तरीका होता है, जो ये पावर है इसमें एक जोड़ो 5 + 1 इंटू जो ये है +1 यहाँ जोड़ो, 1 × 1 + 1, तो 6 × 2 12। तो ये भी तरीका, ये रूल सही है, ये रूल ज्यादा सही है, ये सीख लो, ये भी काम आएगा, ठीक है। समझ में आया। देखो आज ही करवाया था, उसी का ही क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सोचो ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन अभी आगे आएगा चैप्टर में, जब करवाऊंगा, डायरेक्ट दिया हुआ है ये तो,
ये समझ में कैसे आएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा? यही तो एनसीईआरटी चैप्टर बार बार पढ़ो ना, ये तो पढ़ना पड़ेगा, बार बार एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन रखने पड़ेंगे रटना नहीं पड़ता है, क्वेश्चन रखने पड़ेंगे। ये सब फालतू की बातें हैं, रटना उठना कुछ ही नहीं है। चलो ठीक है, तो इस समझ में डेली अपन ऐसे एक चैप्टर मतलब पढ़ते जाएंगे, यूपीएससी में जो क्वेश्चन आए करते जाएंगे, तो आप लोग कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो एकदम। ठीक है, किसी को दिक्कत करना है बस। हाँ आगे के 2 चैप्टर आप ऐप नहीं अपडेट किए हैं क्या भैया? क्या नहीं किए हो? ऐप अपडेट नहीं किए हैं क्या? 22 और 23 की बुक दिख रही है, उसमें 23 और 24 की भी बुक मतलब अपडेट हुआ है ऐप। तो पता नहीं, मेरे को नहीं दिख रही, वो शायद हो सकता है। छोड़ो जो भी है, देखो सुनो मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये नई एनसीईआरटी है, छोड़ो यही पढ़ेंगे अपन। वो है ना नई आ चुकी है, वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो अपने काम की नहीं, अपने को यही पढ़ना है कॉन्सेप्ट। उसमें बहुत छोटा कर दिया है, बहुत छोटा है उसमें, इसमें जो एक्स्ट्रा नियम है ना उसमें नहीं दिया हुआ वही है। ना, तो अपने को नहीं पढ़ना ना, अपने को यही पढ़ना है भाई। अपने काम एग्जाम निकालना, अपने को 6ठी क्लास के लिए देनी है, वो तो बच्चों के लिए बर्डन कम किया गया है ना। तो ये मैं उस दिन इंपॉर्टेंट चैप्टर लगा दी थी, सारे पढ़ने हैं। देखो ये चैप्टर एक बार पूरा बता दीजिए। ये इम्पोर्टेंट है, ये पढ़, ये अपन दोनों पढ़ लिए। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संख्या के साथ खेलना। ठीक है, ये दोनों चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं बता दूंगा, आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं, मैं बता दूंगा जो दिन ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 मतलब ऐसे ठीक है, थोड़ा बहुत आना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। आंकड़ों प्रबंधन भी इम्पोर्टेंट है। क्षेत्र में तो ये नहीं, कोई मतलब नहीं, मैं जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा। बीज गणित इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन बनाना सीखोगे। इंपॉर्टेंट अनुपात से अनुपात, सममिति, ये कोई मतलब नहीं है। पीरियोडिक ज्यामिति को मतलब नहीं है, जरूरत होगी तो मैं देख लूँगा एक बार, पर यही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो 1 2 3 4 5 6 6 3 9 चैप्टर है जो पढ़नी ही है, मस्ट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हर साल। और जो रहा इन चैप्टर में मैं देख लूँगा, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी तो मैं बता दूंगा, पर ज़्यादा है नहीं इंपॉर्टेंट। मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था तब भी कोई ऐसा कुछ लगा नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। कल ये दोनों चैप्टर पढ़ लेना, ये दोनों के, ये तीनों, ये पूर्णांक, भिन्न और दशमलव, ये तीनों है ना, ये पढ़ के रखो। अरे आंकड़ों प्रबंधन तो ऐसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर ये तीनों तो पढ़ के रखना, ये फटाफट होंगे। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर था इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि इससे हर साल ये मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अभी है ना एलसीएम एचसीएफ पढ़ेगी, उससे भी क्वेश्चन आता है, तो इससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से हर साल। और अभी है ना एक 8वीं क्लास में भी आएगा संख्या के साथ खेलने वाला, उससे तो हमेशा 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये लगभग ये दोनों चैप्टर आपके मिनिमम से मिनिमम ये मान के चलो 6 से 7 क्वेश्चन करवाएंगे कवर, ये संख्या के साथ खेलने वाला। तो ये है एनसीईआरटी का कमाल। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।